अगर बीवी शोहर को हम बिस्तरी से इनकार करती है तो उसके लिए शरीयत में क्या हुक्म है, इस्लाम हमें क्या कहता है, मुतालिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये बयान सुनेंगे। ज़ौजा थकावट की वजह से शोहर को करीब आने से मना कर सकती है। अगर घर के काम काज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शोहर को करीब ना आने दे तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है और मैं ख़ातून का नाम भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा जिन्होंने पूछा है, तो हया के ख़िलाफ़ है मसला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे घराने मुब्तला हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। और हदीस में इसमें बहुत वाज़ेह अहकाम मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं। अगर औरत अपने शोहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल ना छोड़े वो, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें, यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शोहर उसके पास चला जाए, वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई को इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। वो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया, आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं। तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शौहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह ना दे। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है। लेकिन शौहर को भी बहरहाल ये चाहिए कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा गलबा नहीं है और उसे गुनाह का ख़तरा नहीं है और वो ये समझ रहा है कि ज़ौजा काम काज की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई है, इसकी नींद में बहुत ख़राबी होगी, तो शौहर के लिए बहरहाल अखलाकियात का तकाज़ा ये है कि कहीं भागी नहीं जा रही है, ज़िंदगी भर आपके साथ ही है, तो थोड़ा सा अपनी ख्वाहिश को आप कंट्रोल कर लें। अखलाकियात का तकाज़ा है। कानून तो ऐसे मौके पे शौहर का साथ देगा, इस्लामी कानून औरत को बुरा कहेगा, लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज़ होती हैं। भाई आज के बजाय सब्र कर लो तो और अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो कभी कभार अगर ऐसा होता है तो शौहर को चाहिए कि वो अखलाकियात का मुजाहरा करे और बीवी को मजबूर ना करे। लेकिन बहरहाल कानून यही है कि औरत के लिए अपने आप को रोकना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें औरत का कोई ख़ास नुकसान भी नहीं होता। एनर्जी तो मर्द की यूटिलाइज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो औरत जिसका ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा और मर्द जिसका बेड़ा गर्क होने का ख़तरा है, उसकी नींद ख़राब हो सकती है रात की और फिर अगले दिन उसको गुनाह का ख़तरा है। जब इंसान की डिज़ायर्स पूरी नहीं होती वो तो बाज़ दफ़ा दरिंदा बन जाता है। ये जो आजकल इतने वाक़यात हो रहे हैं रेप के और जो कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं और ये जो बदमाशियाँ फैल रही हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों की है जिनकी ये हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और वो मुतमईन नहीं हो पा रहे, तो वो फिर इस तरह की हरामकारियों की तरफ जाते हैं। तो इसलिए शरीयत ने बहरहाल हुक्म दिया है कि इस मामले में औरत शौहर का साथ दे। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि अगर औरत इनकार करती है अपने शौहर के पास जाने से, वो शौहर बुलाता है तो वो उसके पास नहीं जाती, इनकार करती है, सो बात बन जाती है घर में, तो औरत क्या करती है, इसी के ऊपर निकालती है। अगर रात को मर्द बुलाता है, उसका शौहर बुलाता है तो नहीं आती, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है औरत को। वो कैसे? वो ऐसे, जब औरत इनकार करेगी तो शौहर क्या करेगा, किसी और औरत की तरफ जाएगा, किसी और औरत को देखेगा। तो इसलिए औरत को चाहिए कि जब भी शौहर बुलाए तो वो फौरन भागी दौड़ी चली जाए। अगर मेरी बहनें सुन रही हैं ये मेरी बात को तो गौर से सुने। अगर आपका शौहर, आप शादीशुदा है, तो आपका शौहर अगर बुलाता है तो आप लाजमी जाएं। ताकत ऐसी रखी हुई है, सेक्सुअल ताकत इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि मर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसको रोक नहीं सकता। औरत से ज़्यादा मर्द के अंदर रखी गई है, जिस तरह मुफ्ती तारिक साहब ने बताया। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, अगर आप सुन रही हैं मेरी ये बात को तो इसको गौर से सुने, इसके ऊपर आपने अमल करना है। जैसे आपका शौहर बुलाता है तो आपने दौड़ी चली जाना है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा। अगर आपको भी यही वीडियो अच्छी लगी है और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें।